गुड मॉर्निंग गाइस। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सरखावाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं यूपी बोर्ड के अंतर्गत आने वाला जो क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है, पहली जो रचना है द इंचेंटेड फूल, और इसके राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, इसी पर डिस्कस करूँगा। और आज आपको सिखाऊँगा कि इंग्लिश की किसी भी रचना को हिंदी में एक्सप्लेन कैसे किया जाता है गाइस। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखते हैं पहले पैराग्राफ से गाइस। युधिष्ठिर इंतजार कर रहे थे। एक एक शब्द मैं आपको बताता जाऊंगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है गाइस। युधिष्ठिर इंतजार कर रहे थे। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का। इन एंजाइटी का मतलब होता है गाइस प्यास से बेचैनी जो होती है, व्याकुलता जो होती है। एंड थ्रस्ट यानी कि प्यास से बेचैन, प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब है कि कैन दे हैव बीन, हो सकता है, सब्जेक्टेड टू अ कर्स, हो सकता है कि वे किसी के श्राप से ग्रसित हो गए। तो गाइस, यहाँ पर जो सब्जेक्टेड टू का प्रयोग किया गया है, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वो मिल जाएगा। उसका प्रयोग कैसे करना है वो भी हमने आपको बताया। तो सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना। तो हो सकता है वो किसी के कर्स माने होता है श्राप, किसी के श्राप से प्रभावित हो गए हों या ग्रसित हो गए हों। और अथवा आर दे स्टिल, वो अभी भी वंडरिंग माने घूम रहे हों या भटक रहे हों। अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। तो कैन दे हैव, हो सकता है कि वे, फेंटेड माने होता है मूर्छित हो जाना। नोट डाउन करते जाइएगा मीनिंग जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो फेंटेड माने होता है मूर्छित हो जाना, हो सकता है कि वो मूर्छित हो गए हों। और माने अथवा डाइड, मर गए हों, ऑफ थ्रस्ट, प्यास की वजह से। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो किसी के श्राप से ग्रसित हो गए हों, या वो पानी की सर्च में जंगल में अभी भी घूम रहे हों, या वे मूर्छित हो गए हों, या वे मर गए हों। अनेबल टू बियर, अनेबल का मतलब होता है गाइस जब कोई भी इंसान किसी चीज़ को करने के योग्य नहीं रहता है, तो अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, यानी कि वो इस विषय से परेशान थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था। एंड ड्रिवन बाय, और बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें हो रही थी, किससे? एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, जो उन्हें बहुत जोरों की जो प्यास लग रही थी। ओवर पावरिंग थ्रस्ट का मतलब है बहुत तेज़ी से जो प्यास लगी थी, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया। ही गेव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया। वेटिंग, इंतजार करना। एंड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू कर दिया। आउट टू लुक फॉर, लुक फॉर माने होता है किसी की खोज करना। तो लुक फॉर, किसकी खोज करने के लिए वो शुरू हो गए? हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की। एंड, और द पूल, और एक तालाब की। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, हो सकता है कि उन्हें वो तालाब और उनके भाई मिल जाए। सो गाइज, कोई भी किताब हो, इंग्लिश एक भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर इंग्लिश को आप भाषा के रूप में पढ़ेंगे तो किसी भी किताब को आप पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं। अगर आप इसको सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे तो हमेशा ये आपको दिक्कत देगी। सो आगे देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े। इन द डायरेक्शन, प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में। हिज ब्रदर्स, उनके जो भाई थे। हैड टेकन, जो उसके भाई, जो युधिष्ठिर के जो भाई थे, जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में वो भी चल रहे। एंड कीप ऑन, जो कीप ऑन होता है उसी का दूसरा रूप है गाइस। तो कीप ऑन का भी मॉडल मैं आपको आगे एक वीडियो बना के दूंगा। केप्ट ऑन बाकिंग, और वो चलते रहे। थ्रू ट्रैक्स, उसी रास्ते से। फुल ऑफ, जो कि भरा हुआ था। बिल्ड बियर, जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर, और जो रंग बिरंगे हिरन थे उनसे भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट, और जंगल की जो बड़ी बड़ी जो बर्ड्स, जो चिड़ियाँ थी, जो बड़े बड़े पक्षी थे, उनसे भरा हुआ था। टिल ही केम, और वो चलते चले गए। कब तक चले गए? टिल ही केम, तब तक वो चलते रहे, आ गए वो। केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, ग्रीन मेडो का मतलब एक ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो का मतलब होगा, मेडो माने होता है चारागाह,
यानी कि एक सुंदर सा हरा भरा ग्रीन जो घास का मैदान था, वहां तक वो चलते चले आए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, तो वहां पर एक तालाब था, या आप ऐसे भी कह सकते कि तालाब के चारों तरफ एक घास का मैदान था। अच्छे पानी का जो तालाब होता है। बट लेकिन वेन ही सा, जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लेइंग देयर वहां पर पड़े हुए, लाइक कैसे पड़े हुए देखा, लाइक की तरह, किसकी तरह, फ्लैग पोल्स, खम्भों की तरह। अनेबल टू रिस्ट्रेन, तब वो फिर एक बार अनेबल टू रिस्ट्रेन, वो नहीं रोक पाए, हिज ग्रीफ अपने दुख को, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और उन्होंने अपनी आवाज में, तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया, वेप्ट, और वो रोने लगे। आगे देखते हैं गाइस। ही टच्ड, उन्होंने छुआ, द फेस ऑफ भीम, उन्होंने भीम के चेहरे को छुआ, अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज माने क्योंकि दे ले, वो पड़े हुए थे, सो स्टिल, एकदम बेजान, एंड साइलेंट, और एकदम शांत तरीके से थे। उन्होंने उनको एकदम निडाल पड़े हुए देखा, एंड मोन, और वो रोने लगे, कहने लगे कि वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वर्क्स, क्या हमारे सारे संकल्पों का इसी तरह से अंत होने को था? कैसे अंत होने को था? जस्ट वेन का मतलब होता है गाइस अब जबकि। कहने का उनके अर्थ है कि हमारे संकल्प थे, उनका सबका अभी अंत होने को था। कब होने को था? जब, या जबकि, अवर एग्जाइल, हमारा जो वनवास है, इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला है। गाइज यहाँ पर जो अबाउट टू है, ये भी अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। यू हैव बीन टेकन अवे, यानी कि अब जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है, तब यू हैव बीन टेकन अवे, आपको हमसे दूर कर दिया गया, आपको हमसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि जो भगवान हैं, जो देवता हैं, हैव फॉरसेकन, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया, या वो भी हमें भूल गए। इन माई मिसफॉर्चून, हमारे जो दुर्भाग्य के जो दिन हैं, उन दिनों में, या हमारा जो समय ठीक नहीं है, उस समय में देवताओं ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। एज, जब, ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, उन्होंने जब उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, कैसा देखा? नाउ सो हेल्पलेस, एकदम असहाय। ही सैडली, वो बड़े ही दुख के साथ वंडर्ड, सोचने लगे कि हु, माने कौन, कुड हैव बीन, हो सकता है, पावरफुल इनफ, इतना शक्तिशाली, टू किल देम, जो उन्हें मार सके। वो भी सोचने लगे, उन्होंने जब उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, और वो सोचने लगे, बड़े ही दुखी पूर्वक दुख हो गया उन्हें इस बात का कि इतना पृथ्वी पर, इतना दुनिया में कौन शक्तिशाली हो गया है कि हु, जो इन्हें मार सके। तो आगे दिया है, हाँ, किल देम, सॉरी एक लाइन यहाँ छोटी रह गई। देन, तब, ही टू, वो भी, डिसेंडेड, उतर गए, इनटू द, किसमें उतर गए? वो भी फूल, तब वो भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर, पानी पीने के लिए, अपनी प्यास की वजह से। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, यानी कि जो प्यास की वजह से बेचैन हो रहे थे, उसको बुझाने के चक्कर में। एट वंस, तभी अचानक से, द वॉइस, एक आवाज़ थी, विदाउट फॉर्म, जिसका कोई रूप नहीं था, निराकार आवाज़ थी। वार्न्ड, उसने उन्हें चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? कि योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड, मारे गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट, उन्होंने नहीं, हीड माने ध्यान दिया, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों का, यानी कि तुम्हारे भाइयों ने भी मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। आगे कहा है कि डू नॉट फॉलो देम, लेकिन तुम उनका अनुसरण मत करना। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन, पहले मेरे क्वेश्चन का उत्तर देना। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच योर थ्रस्ट, तो क्वेंच माने होता है बुझाना। क्या बुझाना? अपनी प्यास। दिस पूल, ये जो तालाब है, बिलोंग्स टू मी, ये तालाब
मेरा है। सो गाइज आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, अगला जो पैराग्राफ है वो अगले पार्ट में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड बाय।